हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीजें अपनी लाइफ में बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे पाइसेस की रीडिंग। पाइसेस सोल ट्राइब का दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है। लव लाइफ के एस्पेक्ट में ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि पूरा पाइसेस सोल ट्राइब दिसंबर 2023 यानी कि उनको जाते जाते ये साल क्या तोहफा देने वाला है, क्या उनको दे के जाने वाला है, क्या उनसे छीन लेके जाने वाला है और किस तरह की एनर्जी में उनको वो 2024 में छोड़ के जाएगा। सो ये सारा कुछ देखेंगे हम पाइसेस कलेक्टिवली और जनरली आप लोगों के बारे में। दिसंबर 2023 का लव लाइफ का एस्पेक्ट खासकर कैसा रहने वाला है। ठीक है, ओके ओके ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, टू ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये भी काम आएगा हमारे। अभी हम कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के। सबसे पहले तो ओके द चैरियट, क्या बात है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, आप भी छलनी हुए हुए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, साथ साथ ही सेवन ऑफ कप्स, ओके। ओहो हो, एट ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। पाइसेस रीडिंग को रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए गाइस। सबसे पहले प्रेयर कीजिए आपके लिए। हे माँ दुर्गा रक्षा करना, हे माँ दुर्गा रक्षा करना। ठीक है, आप कार्ड्स जो हैं सो हैं, उनको पढ़ना है, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि कार्ड्स मैंने खोल दिए हैं और मेरा टोन लेवल डाउन हो गया है, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, सो पाइसेस पीपल, आई नो यू गाइज आर वेरी इमोशनल पीपल। मछली जल की रानी है और आपका एलिमेंट भी वाटर है और आप वाटर यानी कि इमोशन से ही ड्रिवन रहते हैं कहीं ना कहीं। और देखिए गाइस, जो इंसान बहुत इमोशनल है इस लाइफ में, उसे थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल ज़्यादा मिलता है। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। जितने भी वाटर के एलिमेंट्स वाले जोडिएक्स हैं उनकी लाइफ में हमेशा ही इमोशनल टर्मोइल थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारा जोडिएक है सो उसके इनेट कैरेक्टर हमारे अंदर होते ही हैं। बट कोई बात नहीं गाइस, लाइफ है और चलता है और देखेंगे क्या हो सकता है, क्या है। अब जो है वो तो आप भी जानते ही हैं कहीं ना कहीं। सो मैं शुरू करूँगी पहले ये जो नेगेटिव कार्ड्स हैं, ये जो पास्ट की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, इनसे मैं शुरू करूँगी। ये है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये है टेन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं डिसेप्शन है सेवन ऑफ कप्स के थ्रू। ये एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है आपके केस में, ओके। पेंटिकल्स है, लेकिन पेंटिकल्स भी फाइव वाला पेंटिकल, जो कि आपको पता है, देख सकते हैं आप किस तरह का ये कार्ड है। सर्दी की सर्द रात में, ठिठुरती हुई रात में कहीं ना कहीं दो लोग बेघर से बेचारे, जिसे कहते हैं ना कि बेचारापन है कहीं ना कहीं, जैसे बेघर हो गए हैं किसी लेवल पे ना। अब ये बेघर होना जो है, ये मैं नहीं पिक कर पा रही हूँ कि आप लिटरली बेघर हो गए हैं, बट लाइक आप लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर इसको समझाऊं तो लाइक आपने बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी किसी एक इंसान में इन्वेस्ट किया हो, बहुत सालों से, बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, और एकदम से बैंकक्रप्ट हो जाना अगर वहाँ पे कोई ब्रेकअप हो जाए, अगर वो इंसान आपको ब्लॉक कर दे, अगर वो इंसान घोस्टिंग करने लगे। घोस्टिंग क्या होता है कि अचानक से ही रिलेशनशिप में से ऐसे गायब हो जाना जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। ये बहुत पेनफुल है और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पिक हुई है वो घोस्टिंग की हुई है। दिस इज कॉल्ड घोस्टिंग इन साइकोलॉजी, कि एक इंसान बड़े आराम से आपके साथ रह रहा था और बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, अचानक से लाइफ में से ऐसे गायब हो गया, कॉन्टैक्ट खत्म कर लिया, ब्लॉक कर दिया आपको, या ब्लॉक भी नहीं किया तो बात करना बंद कर दिया, मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। ये कलेक्टिव में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है, घोस्टिंग हुई है आपके साथ। ठीक है, आपको जिसे कहते हैं ना सर्द रात में अकेले, हाँ आपके पास सब कुछ था एक मिनट पहले और कोई फटाक से कह दे कि जाओ निकलो घर से बाहर, आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। तो जैसे कहते हैं ना सर्दी की सर्द रात में बर्फ गिर रही है, ठिठुर रहे हैं,
ठीक है, और आपने अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, आप तैयार भी नहीं है बाहर निकलने के लिए, किसी ने आपको बाहर निकाल दिया, लाइक एक रिलेशनशिप में से किसी ने आपको इस तरह से अपनी लाइफ में से बाहर निकाल दिया है पाइसेस पीपल। सो इस तरह का मैंने कलेक्टिव पिक किया है भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप फिलहाल ऐसा फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि थोड़ा सा नवंबर एंड की या दिसंबर शुरू की कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं, और आप इस हालत में हैं। अब इस कार्ड को मुझे क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसी हालत है। किसी ने पीठ में सामने से वार नहीं किया है, पीठ में छुरे घोंपे हैं। ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, ये एक इंसान भी नहीं है अकेला, लव लाइफ में ही है ये, लेकिन ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना किसी को किसी के खिलाफ भड़काना और प्लॉटिंग करना और फिर मिलके वार करना। कहीं ना कहीं आप स्ट्रोंग थे, उनको पता था कि आप किसी अकेले के बस में नहीं आओगे, सो कहीं ना कहीं मिलके प्लॉटिंग की है ये, इस तरह से आपको हेल्पलेस कर दिया गया है, और जिसे कहते हैं अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इतनी सी भी दया भावना उस पर्टिकुलर इंसान में जिसे आप लवर मानते हैं अपना, या उन पर्टिकुलर लोगों में जिनको आप अपना मानते हैं, इतनी सी भी दया भावना आपके प्रति नहीं है कि वो मुड़ के आपको देखें, आपका हाल चाल लें कि भाई आप हो किस हाल में। उन्होंने आपको इस हाल में अपनी लाइफ में से निकाल दिया है। सो बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है, बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं आपके अराउंड, पाइसेस पीपल, बी अवेयर, ठीक है। और ये कार्ड जो आया है नेक्स्ट, ये है 7 ऑफ कप्स। ये वही लोग हैं जिन्हें कहते हैं ना आस्तीन के सांप होना, जो दिखाएंगे तो कुछ, आप इनका देखिए नकाब उतारोगे तो कुछ और निकलेगा। बोलेंगे कि हम हीरे हैं, जवाहरात हैं, दिखाएंगे बहुत कुछ, एक्सपेक्टेशन किसी और चीज की देंगे, लेकिन ये कौन है? ये आस्तीन के सांप हैं जो आपने अपनी आस्तीन में ही पाले हुए हैं। ये आपके दोस्त हैं, ये ही आपका लवर हो सकता है इसी कैटेगरी में। आपके रिलेशनशिप्स का ये एस्पेक्ट है, ये लोग हैं आपके आसपास। अब आप देख लो, आपके साथ ये नहीं होगा तो और क्या होगा? ये लोग, ये धोखेबाज लोग, ये मैनिपुलेटिव लोग, ये फायदा उठाने वाले, दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है, ये फिर यही तो करेंगे ना भाई। तो थोड़ा सा आपको इस कार्ड के साथ मैं गाइडेंस दूंगी कि बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने आंख कान खुले रखने की जरूरत है। जो लोग आपके बहुत करीब हैं, आपको उनसे ही कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में खतरा है। और यहाँ पे मैरिड कपल्स भी हैं, कमिटेड कपल्स भी हैं, और जिसे कहते हैं न्यू बिगनिंग वाली रिलेशनशिप भी हैं। तो इश्यूज हैं सब जगह रिलेशनशिप में। अनमैरिड कपल्स भी हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे भाई रिलेशनशिप्स में, आपकी लव लाइफ में ढेर सारा, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल टर्मोइल है। और आई कैन फील दैट कि जो पाइसेस पीपल हैं वो ऑलरेडी इतना इमोशनल सोल ट्राइब है, तो वो इसके साथ कैसे डील कर रहा होगा, बहुत मुश्किल है इमेजिन भी कर पाना। और ये देखिए, ये है आपकी हालत, 8 ऑफ सोर्ड्स। एक तो जिसे कहते हैं आप पे भाई इतना हमला किया गया है, इतना आपको तोड़ा गया है, इतना आपको हर्ट किया गया है। एक तो ये रियल में हुआ है, ठीक है। दूसरा, आप इसे फील भी बहुत ही इमेंस लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि भाई आप हैं पाइसेस, हाँ, पानी में रहने वाली मछली, ठीक है। इमोशन से चलने वाला इंसान है आप कहीं ना कहीं। सो आप इसे फील बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखों पे भाई ये पट्टी बांधी हुई है। ये आपकी गलती है, मैं मुंह पे ही बोलूंगी आप लोगों को, ये आपकी गलती है पाइसेस पीपल कि आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आप इन लोगों को या इस पर्टिकुलर इंसान को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, या हो सकता है आपको दिखा हो, समझ आया हो, लेकिन आपका इसके साथ इमोशनल, जिसे कहते हैं, डीलिंग से इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती है बहुत बार। और ये मुझे दिख रही है ज्यादा जो है ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप थे भाई इस रिलेशनशिप में। ये आपके लिए डेस्टाइंड नहीं है। ट्विन फ्लेम के साथ आप सेटल नहीं हो सकते हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। ट्विन फ्लेम को आप कैसे पहचानेंगे, उसकी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ट्विन फ्लेम के। ट्विन फ्लेम में क्या होगा, आपको पैशन बहुत फील होगा। एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको अचानक ही क्लिक करेगा कि दिस इज द वन, हाँ यही है, इसके बिना नहीं जी सकता, इसके बिना नहीं रह सकता हूं मैं। जितना आप किसी इंसान के लिए ये फील करेंगे कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता, उतना ही वो इंसान आपके लिए गलत है। ये आप लिख लीजिए। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप का पैरामीटर इस चीज को बनाया हुआ है कि बड़ा पैशन फील हो रहा है,
पैशन हमेशा आपको गलत राह पे लेके जा रहा है। आपको सुकून फील होना चाहिए, आपको उस इंसान के साथ सेफ्टी फील होनी चाहिए, आपको उस इंसान के साथ सिक्योरिटी फील होनी चाहिए। आपका सोलमेट वो इंसान होगा जो आपको आपकी स्किन में ही जैसे आप हो, जो आपका रियल है, जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसी को एक्सेप्ट करेगा। जहां आपको पैशन फील हुआ, बहुत केमिस्ट्री है हमारे बीच में, ठीक है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, वहीं पे रास्ता गलत हो गया है। सो ये आपने भी, आपकी गलती है पाइसेस पीपल, अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखी है। आपने खुद को यूज होने दिया है, ठीक है, आपने खुद की परिस्थिति, इस इंसान ने देखो खुद को बांध लिया। जब हम बंध गए हैं इस तरह से तो हम क्या हो गए हैं, वल्नरेबल हो गए हैं। अब इस इंसान पे कोई कुछ भी करे, इसके साथ कुछ भी करे, इसके हाथ भी बंधे हैं, इसकी आंख पे पट्टी बंधी है, तो ये तो परफेक्ट प्रे हो गया ना, जो शिकार होता है असली। हाँ, इस शिकार की तो तलाश होती है कहीं ना कहीं लोगों को। जो इमोशनली अनअवेलेबल लोग हैं, इस तरह के लोगों को ही तो ढूंढते हैं। सो पहली गाइडेंस मैं दूंगी आपको, गाइडेंस कि ये पट्टी को उतारिए आप। सबसे पहले सही को सही और गलत को गलत देखना शुरू कीजिए, ठीक है। ये जो आपको आपके इमोशंस बताते हैं ना, पैशन बहुत है, सब कुछ है, मुझे बड़ा प्यार करता है या बड़ा प्यार करती है, पहले प्यार को समझो, प्यार क्या होता है। तो ये है भाई आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप फलेगी नहीं, ठीक है, ये रिलेशनशिप फल नहीं सकती है, इसको टूटना है, इसको जाना है। और अगर ये रिलेशनशिप को आपने जिद की कि मैंने रखना है, मैंने कैरी ऑन करना है, तो आप खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम लगे खत्म होने में, पर आप खत्म हो जाएंगे। खोखला करके छोड़ देंगे ये लोग आपको ना, बिल्कुल खोखले हो जाओगे, समझा भी नहीं पाओगे कि हो क्या गया है मेरे साथ, और समझ भी नहीं पाओगे। सो बहुत अच्छी बात है अगर ये अपने आप ही खत्म हो रहा है, सो इसे खत्म हो जाने दीजिए। इसको आपने लिंगर ऑन बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है वर्ल्ड का कार्ड आया है भाई कि ये खत्म हो गया है। ये कार्मिक साइकिल था, ट्विन फ्लेम की जर्नी थी। ट्विन फ्लेम से आप शादी नहीं कर सकते हैं, शादी हो भी जाएगी तो वो टूट जाएगी। ट्विन फ्लेम्स जो है शादी करने के लिए नहीं हो सकते हैं। और इसमें मैं बहुत सारा एनर्जी पिक कर पा रही हूँ किसी बेस्ट फ्रेंडशिप का, क्योंकि वो भी हमारी रिलेशनशिप्स में ही आती है। किसी बेस्ट फ्रेंडशिप का, एक फ्रेंडशिप भी बहुत बार हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। सो एक ऐसा दोस्त जो हर टाइम अवेलेबल था, सब कुछ सही था, अचानक से ही घोस्ट बन गया, घोस्टिंग करने लगा, लाइफ में से गायब हो गया, दूसरों से दोस्ती कर लिया, आपको दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। जो उस दोस्ती से आपने सीखना था, शेयर करना था, जानना था, समझना था, दैट इज ऑल, वो कंप्लीट हो गया है। अब कोई और आएगा लाइफ में, और आपने अपने लेसन पे ध्यान देना है कि जब उस इंसान ने आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया, ऐसे अपनी लाइफ में से निकाल दिया, ऐसे तड़पते हुए रोते हुए छोड़ दिया, आपके हर्ट, आपके पेन पे ध्यान भी नहीं दिया, आपका जिसे कहते हैं मुड़ के देखना कि भाई क्या हाल है, आपको टोटली ब्लॉक कर दिया अपनी लाइफ में से, काट के फेंक दिया, निकाल दिया। तो आपने देखना है कि आपके लेसन क्या है, ठीक है, हो गया। लेसन अगर नहीं सीखोगे तो दोबारा होगा, दोबारा ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में अगर लेसन नहीं सीखोगे। सो लेसन सीखना है कि जो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, जिसपे मैं दिल जान से जिसे कहते थे फिदा था या थी, इतना पैशनेट था, जो सब कुछ, जो जिसे कहते सब्जबाग दिखते थे मेरे को इसके साथ कि पता नहीं क्या होगा भाई, ये इतना खराब क्यों हुआ, ये मुझे क्या सिखा के जा रहा है, मुझे पर्टिकुलरली इस चीज से क्या सीखना है। सो ये है यहाँ पे। इसके बाद जो है मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी पिक होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये सारा का सारा पास्ट है। क्यों पिक होती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड आ गया था और ये सबसे पहले ही आया था। लेकिन मैं रीडिंग को अलग तरीके से करती हूँ कि मैं रीडिंग को अगर वो नेगेटिव टोन पे भी शुरू हो रही है तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपको आखिर में बता के जाना चाहती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा आप लोगों को हिम्मत बंधे, हौसला बंधे। देखो भाई, आप परेशान तो आप पहले से ही हो ना, ऊपर से रीडिंग ऐसी आ गई है, ठीक है, तो क्या करें, अब पढ़ना तो है हमारे को, रीडिंग तो कंप्लीट करनी है, पर फिर भी कोई रोशनी की किरण दिख जाए बाद में, जाते जाते अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा ही लगता है ना। सो चैरियट का कार्ड आया था आपका, सबसे पहले ही आ गया था। सो कहीं ना कहीं दिसंबर की शुरुआत ही आप लोग इस एनर्जी में कर रहे हैं कि ठीक है, मुश्किल है, सिचुएशन तो मुश्किल है भाई, लड़ना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं गलत और सही को एक साथ
कंट्रोल करते हुए, जो आप यहाँ पे आंख पे पट्टी बांधे हुए थे ना पास्ट में, और खुद ही बिल्कुल वल्नरेबल हुए बैठे हैं, इमेजिनेशन में भी दुखी हो रहे हैं, रियल में भी दुखी हो रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और सेल्फ लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं इसको, कि आपने ये जो है सीख लिया है। सो इसको छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने डार्क एस्पेक्ट, ठीक है, और अपने लाइट एस्पेक्ट, अपने लव्ड वंस के, जो भी आपका था भाई वो लवर, मैं उसको था बोलूंगी क्योंकि वो लाइफ में मुझे दिख नहीं रहा है, ही इज गॉन, शी इज गॉन, वो गए, ठीक है, तो उसके डार्क एस्पेक्ट, उसके लाइट एस्पेक्ट, क्योंकि कोई इंसान कितना भी गलत हो उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। सो बैलेंस करते हुए, देखते हुए, क्योंकि मैंने बोला आपको कि आपने सीखना है, आपकी डेस्टिनी में है कि आपने सीखना है इस कार्मिक साइकिल से, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी जो हुई है लव लाइफ में, इससे आपने सीखना है। तो आप सीखते हुए और कहीं ना कहीं भगवान की शरण में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ से आपने बैलेंस बनाना यहाँ से सीखा है। आप जिसे कहते हैं ना, गिर गए थे बिल्कुल, लेकिन गिर के उठ खड़े हुए हैं, और बहुत बहुत शक्ति के साथ उठ के खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जरूर किसी भगवान ने, किसी ऐसे इंसान ने ना आपकी हेल्प की है। और यहाँ पे भी देखिए सेम सी ही फीलिंग देने वाला कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि बराबर बराबर बांट रहा है एक इंसान, यानी कि बराबर बराबर करके चीजों को देख रहा है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में ये कोई एक इंसान आएगा, या हो सकता है आ गया हो, जिसने चीजों को बैलेंस करने में, चीजों को समझने में और चीजों को शेयर करने में, जिसके साथ आपने कुछ चीजें शेयर की होंगी और जिसके साथ आपको बड़ा अच्छा रेसिप्रोकेशन फील हुआ होगा। और आप लोगों के केस में कहीं ना कहीं ये मुझे कोई काउंसलर, बेस्ट फ्रेंड, कोई फैमिली का बड़ा मेंबर जिसने आपको इस सिचुएशन में संभाला हो और सब कुछ करना सिखाया हो, बताया हो कि ठीक है अब ऐसा है तो ऐसा है। कहीं ना कहीं ये इस अथॉरिटेटिव पर्सन की कहीं ना कहीं एक अच्छा सा वाइब है, ओरा है इस इंसान का। इसने आपको बीच बचाव करके ना इस सिचुएशन में से साइकोलॉजिकली निकलने में, क्योंकि फिजिकली तो आपको निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको तो निकाल के फेंक दिया गया। वहां से तो आपको ऑप्शन नहीं दी गई कि आप छोड़ो, वहां तो आपको छोड़ दिया गया। लेकिन साइकोलॉजिकली जो आप ट्रैप्ड थे कहीं ना कहीं, सो उसमें से इस इंसान ने आपकी हेल्प की है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा ये जो कोई भी है आपकी लाइफ में। और इसके बाद कार्ड रह गया है हमारा ये। सो भाई ठीक है, जब आप चैरियट के एनर्जी में आ गए, किसी ने आपकी हेल्प भी की है उसमें आने में, सो आप किंग ऑफ सोर्ड्स जैसा फील करेंगे, यानी कि जो भी सामने गलत चीज आएगी उसे आप काट के अपनी लाइफ में से फेंक देंगे। अब आपने भी ये सीख लिया है कि ठीक है, गलत चीजों को मैं अपनी लाइफ में, गलत लोगों को एक्सेस नहीं दूंगा। सो आप बहुत ही अच्छी वाली, जिसे कहते हैं ना, विलफुली, विटफुली, कहीं ना कहीं बुद्धि से काम लेते हुए, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, ठीक है, चीजों को बैलेंस करते हुए, और एक बहुत ही राइट डिसीजन लेता है ना एक इंसान। किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है राइट डिसीजंस लेता है। किंग ऑफ कप्स जैसा नहीं है कि भाई इमोशनल है, ठीक है, एक राइट डिसीजंस लेता है। और क्योंकि यहाँ पे ना आप धीरे धीरे ग्रो हुए हैं इस वाली एनर्जी में। पहले तो भाई आप छलनी थे, बिल्कुल बिल्कुल हेल्पलेस ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है। फिर आपने अपनी आंख की पट्टी हटाई, ठीक है, चीजों को आपने देखा जैसी वो हैं, किसी ने आपकी हेल्प भी की है, ठीक है, चीजों को आपने देखा जैसी वो हैं। डिसेप्शन है तो डिसेप्शन को आपने डिसेप्शन देखा। ये वर्ल्ड का अगर कार्ड कंप्लीट हुआ है तो इसको आपने, इससे आपने लेसन सीखे। तो फिर क्या हुआ, आप इस वाली एनर्जी में आए, बहुत शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में ना, एकदम से सडन शिफ्ट आएगा। मिड दिसंबर में आप एकदम से फील करेंगे आप ये वाली एनर्जी में आ गए हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे चीजों को ठीक करना है, ठीक है, इनफ इज इनफ नाउ। सो फिर इसके बाद आप और मैच्योर होंगे और ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजों को देखना, और ज्यादा अच्छे फर्म डिसीजन लेना अपनी लव लाइफ में आप सीखेंगे। और इसमें लास्ट कार्ड मैंने बचाया हुआ था, ये आपके लिए मैं आपको बोनस दूंगी क्योंकि बहुत नेगेटिव टोन पे रीडिंग शुरू हुई थी। सो ये है आपका बोनस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे हम खोते कुछ भी नहीं है। फॉर टाइम बीइंग हमें लगता है कि चीजें हमसे छिन गई हैं, लोग हमसे छिन गए हैं। जो सच है वो ये है कि वो चीजें और वो लोग हमसे बिलोंग नहीं करते थे। उन दो लोगों का आपस में एनर्जी मैच नहीं था। वहां से हमें कुछ लेसन सीखने थे, हमने सीख लिए और हम मूव ऑन हो रहे हैं। हम कहाँ मूव ऑन हो रहे हैं, हमारे पास फैमिली का साथ भी है, ठीक है, हमारे पास हमारे घर वाले भी हैं, हमारे पास जो है जी सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है, हमारे पास हमारा घर भी है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों को ना, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना, उनके घर वालों का सपोर्ट मिलना, इस सब टॉक्सिसिटी से निकलने में
पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना, पेरेंट्स का साथ मिलना, दोस्तों का साथ मिलना, घर का वाइब है, यानी कि आपके घर वाले जो है ना आपके लिए ब्लेसिंग्स है। प्लीज रीडिंग के बाद उनको ना, अपने मम्मी को, पापा को आप जाके एक बार किस कर लीजिएगा, हक कर लीजिएगा, एक बार ना प्यार कर लीजिएगा, उनको बताना भी मत क्या बात है, क्योंकि उन लोगों ने ना आपकी बहुत हेल्प की है। हाँ, ये आपके घर वाले ही हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने चीज़ों को सोचने समझने में आपकी हेल्प की है। सो घर वालों का संग साथ है आपके साथ। फिलहाल दिसंबर में मेरे को जो है ये एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। लव लाइफ में तो आपने देख लिया है क्या हुआ है आप लोगों के साथ। सो ये बड़ी प्यारी सी एनर्जी है। क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए घर वालों के साथ, न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए, और ब्लेसिंग्स है आपके केस में, बून है आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ठीक है, जो भी हैं आपके पास। सो उनको ढेर ढेर सारा प्यार कीजिएगा। और एक दो गाइडेंस लेंगे आपके केस में, तो गाइडेंस लेंगे हम ओशो से, लेंगे गाइडेंस। 3 आ रही है, हम 3 ही ले लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे हम, टर्निंग इन है जी, पॉलिटिक्स है, हाँ ठीक है, गुड। पॉलिटिक्स आया तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि हाँ बहुत सारा डिसेप्शन हुआ है भाई, ढेर सारा मैनिपुलेशन हुआ है आप लोगों के साथ, दिखाया कुछ गया है, बताया कुछ गया है, ढेर सारे लोगों ने एक साथ मिलके प्ले किया आपके साथ। कहीं ना कहीं आपका जो है, एक इंसान की एनर्जी तो मैंने पिक ही नहीं की थी, कई सारे लोगों ने मिलके आपके साथ, जिसे कहते हैं ना एक व्यूह रचना, हाँ, और फंसा देना, बिल्कुल ही परेशान करके रख देना। तो पॉलिटिक्स थी आपके अराउंड, ये थी, ठीक है। तो ये कोई गाइडेंस नहीं है, ये एक तरह से दोबारा से कंफर्मेशन ही है कि हाँ इस तरह से थी, और इस तरह की एनर्जी में से आपने निकलना है, टर्निंग इन होके, कि बाहर जो मर्जी बोलते रहें, जैसे मर्जी, ये मैरिड कपल के लिए मैं बोल रही हूँ, बाहर जो मर्जी है, जैसे मर्जी है, उससे आपके भीतर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर, अपने भगवान के पास जाना, मंदिर जाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उनसे हेल्प लेना, टर्निंग इन वाला कार्ड है। तो थोड़ा सा सिचुएशन आपके मामले में ट्रिकी भी है, पॉलिटिक्स भी है आपके अराउंड, और इस तरह के नेगेटिव जो है इविल पीपल भी हैं। सो जब इस तरह का बहुत ज्यादा हो जाता है ना लाइफ में, तो फिर भगवान की शरण में जाके ही डायरेक्ट जुड़ जाना चाहिए सोर्स के साथ, क्योंकि फिर भगवान ही इनका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। हाँ, पैसे पीपल आप अकेले हैं, और प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है गाइस, ठीक है। वो जो भगवान है ना, वो चीजों की टेंशन नहीं लेता है और चीजों को पर्सनली नहीं लेता है, तो आपने भी चीजों को पर्सनली नहीं लेना है। ये कर्मा का साइकिल है, हंसते हंसते इसको काट लेना, फिर इसके बाद कुछ अच्छा ही आएगा। 2 गाइडेंस लेंगे हम मून से, मून की हमारे को गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, ये भी 3 ही आ रही है, आने दीजिए। यू आर गुड इनफ, ठीक है, मून ने आपको बोल दिया है कि यू आर गुड इनफ, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, फॉर टाइम बीइंग कर लीजिएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स भी अच्छी ही होती हैं, फॉर टाइम बीइंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टर्निंग इन में जाइए, सरेंडर कीजिए, भगवान से मांगिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, क्योंकि कर्मा का साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो जो भी आपका गोल है आप उसे अचीव करने ही वाले हैं। और 2 गाइडेंस लेंगे हम। ओके 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 पाइसेस पीपल, रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी, मेरा टोन लेवल डाउन कर दिया था आप लोगों ने, लेकिन मुझे बताओ, आप कुछ चीज चाहते हो, कोई आपका सपना है, कोई आपकी विश है, अभी पूरी की जाएगी। अभी रीडिंग को पॉज करके ना कोई विश बना लो कि मुझे ये चाहिए, एक्सेप्ट ये जो टॉक्सिक इंसान है ना, इसके अलावा बनाना, क्योंकि अगर आप इसको मांगोगे तो ये भी मिल जाएगा और फिर परेशान होगे, ठीक है। कर लिया आपने विश, आंसर इज यस, ठीक है। सो आपके केस में यस है। अब एक बड़े वाली विश करो, बड़े वाली बिग वाली विश करो, कि बहुत बड़ी कोई विश हो आपकी, पॉज करके विश कर लो, सोच लो आराम से। यस, ये बिग वाली विश, ये यस है, ये यस है, ये बिग वाली यस है, ठीक है। ये उस मीडियोकर सी चीज के लिए जो आप चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज के लिए जो आप चाहते हैं। सो कितने अच्छे बोनस पॉइंट पे ये चीज रीडिंग हमारी खत्म हुई है। सो यू नेवर नो, यूनिवर्स के पास, डिवाइन के पास आपके लिए क्या है। कार्ड्स खुलते हैं तो ही हमें पता चलता है कि रीडिंग जो है शुरू कहाँ से हुई थी और खत्म कहाँ हो रही है। सो इस पॉजिटिव से रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा स्टफ पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।